हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम गुडविल निकालने की सभी मेथड्स को सीखेंगे इस एक लेक्चर में। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। विगत 5 वर्षों के लाभ हानि निम्नलिखित है। तो जैसा कि यहाँ जैसे हमने पिछला लेक्चर देखा था, वहाँ 5 वर्षों का एवरेज निकाला था हमने, और फिर 3 वर्षों के क्रय पर, मतलब परचेस ऑफ जहाँ लिखा हुआ आ जाएगा उसका आपको मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट में। इंग्लिश में देखते हैं, गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज़ वैल्यू एट 3 ईयर परचेस ऑफ। तो जहाँ परचेस ऑफ आ जाएगा उस डिजिट में इंटू किया जाता है एवरेज प्रॉफिट का। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का डाटा दे रखा है हमको, उनका हम पहले एवरेज निकालेंगे। जो भी एवरेज आएगा उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ फर्स्ट ईयर में 20,000, 15,000 सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में लॉस है, तो आपको मैंने बताया था प्रॉफिट को आपको ऐड करना है और लॉस को माइनस करना है। उसके बाद 5 अगर डिजिट है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे 5 से, इससे हमारा एवरेज निकलेगा और एवरेज प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले हमने पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला। 20 + 15 - 3 + 30 + 38 = 1 लाख। 20 और 15 35, 35 में से 3 माइनस होंगे 32, 32 + 30 62, 62 + 38 1 लाख। अब कितने डिजिट है 5, डिवाइड किया 5 से तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 20,000। अब यहाँ पर काय का इंटू करना है 3 का, तो 20,000 में जब आप 3 का इंटू करेंगे आपकी गुडविल कितनी निकल के आएगी 60,000। आप ऐसे ना करते हुए, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एवरेज प्रॉफिट आप लिखो, सभी डिजिट लिखो, सभी डिजिट के अपॉन में नंबर ऑफ ईयर लिखना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, वहाँ मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ उन्होंने रमेश और महेश का रेशो दिया है। उन्होंने फर्म की ख्याति के मूल्यांकन का निर्णय लिया। गत 5 वर्ष, यहाँ पर ही 5 वर्ष दिए। अब 2014 में 40,000 का प्रॉफिट, 15 में 70,000, 16 में 90,000, 17 में हानि 10,000 की और 18 में 85,000 का प्रॉफिट। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, यदि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लॉस वर्ड का यूज़ हो तो आपको ऐड करना है, और जहाँ पर भी प्रॉफिट का यूज़ हो तो वहाँ आपको उस अमाउंट को लेस करना है, इतना याद रखना है। यहाँ पर इनकम क्या करेंगे लेस, तो जहाँ इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको माइनस करना है आपको, और जहाँ लॉस हो रहा है उसको आपको ऐड करना है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। अब नीचे क्या बोल रहा है, ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के, पिछले 5 वर्षों का एवरेज निकालेंगे हम, और उसमें यहाँ पर कितने वर्ष का बोला, 2 वर्षों के क्रय पर। पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष था तो 3 का इंटू किया था एवरेज प्रॉफिट में, यहाँ 2 है तो 2 का इंटू करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखिए 2014 में क्या था लॉस, तो हमने क्या किया ऐड। 15 में कुछ भी नहीं था। 16 में इनकम प्रॉफिट बोला था, लेस कर दिया। 2017 में ऑलरेडी लॉस दे रखा है 10,000 एज इट इज़ लिखा। 18 में उन्होंने इनकम बोली थी तो इनकम को भी क्या करना, लेस करना है। तो इस तरीके से 40 और 10 50, 70 एज इट इज़, 90 में से 20 गए 70, लॉस 10,000 और 85 में से 5 गए 80। तो कुल मिला के हमारा प्रॉफिट आ रहा है पिछले 5 साल का 2,60,000। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 52,000। अब 52,000 में आपको इंटू करना है 2 का, यहाँ पर गलत छपा है 2 आएगा यहाँ पर, तो 52 का डबल 52 का डबल होता है 104। तो आंसर सही है 1,04,000, लेकिन वहाँ पर 2 की जगह पर 12 छपा हुआ है। तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसे ही है, बस आपको याद ये रखना है कि अगर आय, इनकम या प्रॉफिट देंगे तो आपको उस डिजिट को माइनस करना है, और लॉस देंगे तो आपको उस डिजिट को प्लस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापार में 4 लाख रुपए की पूंजी लगाई। यह अनुमान किया गया कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ की दर 10% है। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ कितना है 80,000।
यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर, अभी तक एवरेज प्रॉफिट का बोल रहे थे कि एवरेज यहाँ पर सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने पे अगर आंसर प्लस में आता है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। इसका हमारी लैंग्वेज हम समझ सकते हैं कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट, उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट, उससे अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। हिंदी में इसे अधिलाभ बोला जाता है। इसका मतलब था अधिक लाभ, जितना हमने सोचा उससे अधिक लाभ। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो चलिए, हमने कैपिटल कितनी लगाई? 4 लाख रुपए। हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमें 10% रिटर्न मिलेगा। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। मतलब हम सोच रहे थे कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 40,000। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ कितना? 80। हमने सोचा था 40 होगा, लेकिन हुआ कितने का प्रॉफिट? 80,000 का, मतलब ज़्यादा हुआ। तो फिर वही फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, औसत लाभ में से सामान्य लाभ माइनस किया, तो जो लाभ बचेगा उसी को हम बोलते हैं अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में यहाँ पर अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर, औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर, मतलब हमने सुपर प्रॉफिट में काय का मल्टीप्लाई किया? 3 का मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर आया 1,20,000। तो पिछले क्वेश्चन में औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर बोलेंगे तो हम औसत लाभ में इंटू करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न होता है, तो पहचानने का सीधा सा तरीका, जिस क्वेश्चन में कैपिटल अगर दे देंगे तो वो सवाल अधिलाभ विधि से सॉल्व होगा, औसत लाभ विधि से नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 1,10,000 है। यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट दे दिया 1,10। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कितनी है? यहाँ पर कैपिटल कितनी लगाई? 5 लाख। इस प्रकार के व्यापार में विनियोजित पूंजी पर कितना? 12%। पिछले क्वेश्चन में 10% था, यहाँ पे 12। साझेदारों को 20,000 रुपये पारिश्रमिक भी दिया जाता है। तो जब किसी क्वेश्चन में अगर पारिश्रमिक दिया जाता है तो वो भी आपको क्या करना है? माइनस करना है सुपर प्रॉफिट निकालते समय। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सामान्य लाभ निकाल के देखें। तो सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे हम? पूंजी हमने कितनी लगाई? 5 लाख, और हमारी एक्सपेक्टेशन कितने की? 12% की। मतलब हम सोच रहे थे हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? 60,000 का, और एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितने का? 1,10,000 का। तो 1,10,000 में से हमने 20,000 तो कहाँ दे दिए? रेम्यूनरेशन में दे दिए, पारिश्रमिक में, तो वो भी आपको माइनस करना है, और 60,000 नॉर्मल प्रॉफिट भी माइनस करना है। इतनी अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट निकालना है। पहले 60,000 निकाला, उसके बाद सीधे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो 60,000 आया है। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो उसी के नीचे लिखना है नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा? 1,10,000, जिसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 60,000, और इसी के बाद माइनस लगा के आप रेम्यूनरेशन भी माइनस कर देंगे। तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट एंड रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद जो डिजिट बचेगा वही हमारा क्या माना जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो 1,10,000 में से 60,000 आप माइनस करोगे तो 50,000, और 50,000 में से जब आप 20,000 माइनस करोगे तो अमाउंट बचेगा कितना? 30,000। तो ये आपका डायरेक्ट अधिलाभ निकल जाएगा, डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ पर कितने वर्षों के क्रय पर बोला है? 2 वर्षों के। इसमें 2 का इंटू कर देंगे, हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी कितनी? 60,000। तो याद रखना है हमें, अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के साथ साथ अगर पारिश्रमिक भी दे देते हैं तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालते समय एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट और रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक दोनों को माइनस करना है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, और जितने भी वर्षों का इंटू करने का बोलेंगे हम उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारिक फर्म की पूंजी 8 लाख है। फर्म का औसत लाभ, कैपिटल 8 लाख दी है, औसत लाभ दिया है 90,000। ऐसे व्यापार पर 7.5%, इस क्वेश्चन में क्या मान रहे हैं वो कि 7.5% उनको प्रॉफिट होगा। अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब याद रखिए जहाँ पर भी ये कैपिटलाइजेशन पूंजीकृत या कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज़ हो जाता है वहाँ आपको गुडविल निकालने के लिए फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। सुपर प्रॉफिट तक सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन वहाँ पिछले सवालों में हम इनटू कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण वर्ड का यूज़ नहीं हुआ। ऐसे भी अगर आप नहीं पहचान पाएँ तो याद रखिए इस क्वेश्चन में कितने वर्षों का इनटू करना है ये कहीं से कहीं तक नहीं दिया है, तो जब नहीं दें तो वहाँ पर सवाल कैपिटल मेथड से होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का ये फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। मतलब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे वहाँ तक सेम सवाल सॉल्व होगा, उसमें इनटू करेंगे 100 का, रेट से डिवाइड करेंगे। अब पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालें। हमने कैपिटल कितनी लगाई? 8 लाख। कितनी लगाई है? 8 लाख। 8 लाख का कितना, यहाँ एक जीरो कम है, 8 लाख आएगा। 8 लाख का 15% 7.5% हम निकालेंगे। अब 7.5 को हम कितना लिख सकते हैं? 15/2। 15 का आधा कितना था? 7.5। तो हमने 15/2 निकाला। जब आप 8 लाख का, सीधी सी बात है, 8 लाख का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 80,000। 10% में 80,000 होगा तो 5% में कितना होगा? 40,000। 5% में 40 तो 2.5% में कितना होगा? 20,000। तो ये जो आंसर है ये कितने परसेंट का? 5% का। ये कितने का? 2.5। तो 5 और 2.5 कितना? 7.5। मतलब 7.5% में कितना आएगा? 40 + 20 कितना आएगा आपका? 60,000, 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या मान के चल रहे थे कि हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? 60,000 का। लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट हुआ कितने का? 90,000 का। ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है तो 90 में से 60 घटाए, सुपर प्रॉफिट कितना आया? 30,000। फिर यहाँ पर कहीं से कहीं तक इनटू करने का नहीं बोला है कि 2 वर्षों के क्रय पर या 3 वर्षों के, तो आपको यहाँ देखना है पूंजीकृत या इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन वर्ड। अगर ये वर्ड दिखता है तो आपको फार्मूला लगाना है। अधिलाभ जो आया कितना आया? सुपर प्रॉफिट 30,000। उसमें इनटू आप क्या करेंगे? 100 का। और डिवाइड, क्वेश्चन में रेट कितनी थी? 7.5। 7.5 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 4 लाख। मतलब गुडविल कितनी मानी जाएगी? 4 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक फर्म की औसत लाभ दे रखा है कितना? यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट दे दिया कितना? 60,000। और पूंजीकरण की दर, रेट भी दे दी कितनी? 12%। फर्म की विविध संपत्तियाँ और दायित्व कितने हैं? 6,50,000 और 2 लाख। ख्याति की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी कहीं से कहीं तक 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर नहीं दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ आपको ये किया है कि कैपिटल नहीं दी है, असेट्स दी है और लाइबिलिटी। तो आपको याद रखना है कैपिटल निकालने का फार्मूला ही यही होता है। असेट्स में से हम अगर लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? उसका पहले कैपिटल निकालेंगे, उसका 12% निकालेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो उससे हमारा क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। और फिर यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर, 3 ईयर इनटू करने का कोई भी डिजिट नहीं दिया। जब नहीं दिया हो तो कैपिटल मेथड से किया जाता है वहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कैपिटल? तो कैपिटल निकालने का फार्मूला क्या होता है? संपत्ति में से दायित्व माइनस कर दें, मतलब असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दी। कितनी आई कैपिटल? 4,50,000। 4,50,000 का कितना परसेंट बोला? 12%। तो कितना आएगा? 54,000। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? 54,000 का। लेकिन हुआ कितने का? एवरेज प्रॉफिट कितना था? 60,000। तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, सुपर प्रॉफिट कितना आया? 6,000। फिर यहाँ पर भी ईयर नहीं दिए तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा एवरेज सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें इनटू करेंगे 100 का, डिवाइड करेंगे रेट से। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 6,000 इंटू 100 डिवाइड, रेट कितनी थी? दर कितनी? 12। 12 से डिवाइड करा, हमारा आंसर कितना आया? 50,000। तो जब अगर किसी क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं दिया हो तो हमें उस सवाल को पूंजीकरण या कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हो तो असेट्स और लाइबिलिटी दी होगी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है हमारा कैपिटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारी सुपर प्रॉफिट की थर्ड मेथड। क्या करना है यहाँ पर? हमने सुपर प्रॉफिट की एक मेथड ऐसी देखी जिसमें हमें इनटू करना था 2, 3 का। सेकेंड मेथड में हमने फार्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। और थर्ड फार्मूला है जब क्वेश्चन में अगर 1 रुपये की कोई वैल्यू दे दें तो
तो वहाँ पर उसका जो भी वर्तमान मूल्य होगा 1 रुपये का, उस अमाउंट का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना काय में, सुपर प्रॉफिट में। मतलब तीनों मेथड में एक चीज़ कॉमन है, तीनों में सुपर प्रॉफिट तक तो सेम सॉल्व होगा, उसके बाद चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, पूंजी 1.5 लाख, दर कितनी है 10%, 1 रुपये का 3 वर्ष के बाद मूल्य कितना बता रहे हैं, 2.48685, मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा, उसमें हमें 2.48685 का मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 17,000। तो देखिए सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, पूंजी लगाई 1.5 लाख का, 10% कितना हुआ, 15,000। लाभ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 17,000, मतलब हमारा कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, 2,000 का। तो जितने का ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा अधिलाभ, उसमें 1 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना है, 2.48685, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4,973.70, या अप्रोक्स इसको हम 4,974 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी सुपर प्रॉफिट की तीसरी मेथड होती है। कुल मिला के हमारी 4 मेथड हुई है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड जहाँ पर पूंजी नहीं दी होती है, दूसरी मेथड सुपर प्रॉफिट की है जहाँ पूंजी दी होती है वहाँ और मल्टीप्लाई करते हैं सुपर प्रॉफिट में। तीसरी मेथड हमारी सुपर प्रॉफिट में हम फार्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट में इंटू करते हैं 100 का और डिवाइड करते हैं रेट से। और ये चौथी मेथड, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य होगा उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।